सुबह की नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। और बड़ा अपडेट आ चुका है, मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है और अब अतिथि शिक्षक जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए खुशखबरी आने वाली है दोस्तों। जल्दी से जल्दी लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश जारी होगा समायोजन को लेकर। और अब अतिथि शिक्षक में पढ़ाने वाले विधायक भी बन चुके हैं, सरपंच भी बन चुके हैं और मंत्री भी दोस्तों। स्वतंत्र प्रभार के 2 राज्य मंत्री, बेटे को पढ़ाने पिता ने बेच दी थी पुश्तैनी जमीन, नौकरी नहीं मिली तो अतिथि शिक्षक बनकर गणित पढ़ाने लगे थे धर्मेंद्र। दोस्तों यहां पर बड़ा अपडेट है। जबेरा विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने धर्मेंद्र सिंह लोधी को मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शामिल होने की 2 वजह सामने आई हैं। पहला तो यह है कि यह संघ से जुड़े हैं, दूसरा यह है कि वे लोधी जाति से आते हैं। धर्मेंद्र के पिता भाप सिंह लोधी RAS के पुराने प्रशिक्षण में धर्मेंद्र के पदाधिकारी रहे हैं और वे धर्मेंद्र को बचपन से संघ की शाखा में भेजते थे। उन्होंने नागपुर के संघ कार्यालय से धर्मेंद्र तृतीय वर्ष का विशेष प्रशिक्षण कराया। खास बात यह थी कि यदि धर्मेंद्र राजनीति में नहीं आते तो वे किसी स्कूल में अतिथि शिक्षक होते थे। पढ़ाई करने के बाद जब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली तो गांव के ही स्कूल में वे अतिथि शिक्षक बनकर गणित पढ़ाने लगे थे। हालांकि उनके पिता ने पहला लक्ष्य अपने 4 संतानों को पढ़ाने का बनाया था। अच्छी शिक्षा के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। यह कारण है कि आज धर्मेंद्र लोधी को यह उपलब्धि मिली है। उनके दोनों बेटे विदेश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चों को पढ़ाने पिता ने खेत को बेच दिया था। भाप सिंह विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के पिता रिटायर्ड शिक्षक भाप सिंह लोधी ने बताया कि उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। धर्मेंद्र सिंह सबसे बड़ा बेटा है, उनसे छोटे नीतेंद्र सिंह व सत्येंद्र सिंह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सत्येंद्र सिंह अमेरिका में भी करीब 15 साल नौकरी में रहे। उन्होंने बताया कि एक समय था बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने खेत को बेच दिया था। इनकी एक बेटी गुजरात में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका भी है। बिना बताए नदी में नहाने जाने पर पिटते थे। धर्मेंद्र और हम हर रविवार नदी में नहाने जाते थे और वहां से लौटकर आने पर घर में पिटाई पड़ती थी। हम 5 दोस्तों की टीम प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे साइकिल से नदी में नहाने जाते थे। इस दौरान हम लोग लगातार 4 से 5 घंटे नदी में नहाते रहते थे। इसके बाद जब दोपहर में घर जाते थे तो खूब पिटाई होती थी। एक बार तो धर्मेंद्र के पिता सीधे नदी पहुंच गए थे और हम लोगों को खूब डांटा था। साथ ही धर्मेंद्र की पिटाई भी लगाई थी। शैलेंद्र जैन स्कूल शिक्षा मंत्री। शैलेंद्र जैन दोस्तों स्कूली मित्र था और जिले को उम्मीद जबेरा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुत हैं। यहाँ पर बेरोजगारों की कमी चलते पलायन बड़ी समस्या बन जाता है। अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी, बिजली और सड़क नहीं पहुंची है। यहाँ पर शासकीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ गांव में जल जीवन मिशन का पानी पहुंच गया है लेकिन सिंचाई परियोजना अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जिससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं और इनका इंटरव्यू, मंत्री पद मिलने पर पहली प्राथमिकता आपकी क्या थी? मेरे क्षेत्र में अभी हर घर तक पानी पहुंच रहा है। अब हर घर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। आपने अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई थी क्या? अभी मुझे मंत्री बनाया गया, विभाग तय नहीं हुआ है। पहले विभाग मिल जाए फिर उस हिसाब से रूपरेखा तय करूंगा। वो कौन सी उपलब्धि है जो आप अपने क्षेत्र में अभी तक नहीं दिला पाए? जबेरा और तेंदुखेड़ा दोनों क्षेत्र बड़े हैं, यहाँ पर बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए यहाँ पर फैक्ट्री लाने की प्लानिंग है। आपके पिता संघ से जुड़े रहे हैं, आपने भी वर्ग किए, क्या आपको इसका लाभ मिला है? यह बात सही है, मेरे पिता संघ से जुड़े रहे हैं, उनका मैंने भी अनुसरण किया है। यह पार्टी का निर्णय है। आपके क्षेत्र में कॉलेज का उन्नयन नहीं हो पाया है। केंद्रीय विद्यालय मंजूर हो गया है लेकिन खुलता नहीं है, इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अब अतिथि शिक्षकों का हित होता है या नहीं होता है दोस्तों, लेकिन अब अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण मुझे संभव लग रहा है। और जहां तक बात करें अतिथि शिक्षकों की, पहले ऑफलाइन भर्ती होती थी, अब बहुत सुधार हुआ है, बहुत कुछ जिम्मेदारी मिली है अतिथि शिक्षकों के लिए, मानदेय में भी इजाफा हुआ है दोस्तों। बाकी अब जब मंत्री बने हैं खुद अतिथि शिक्षक रहे हैं दोस्तों। अब देखते हैं भूलते हैं या अतिथि शिक्षकों का भला करते हैं
क्योंकि अभी इनको प्रभार नहीं मिला है दोस्तों। और अगर ये शिक्षा मंत्री बनते हैं तो मेरा तो यही कहना है कि आप जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करें। बाकी फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।